सदर जमहूरिया छत्तीसगढ़ के दौरे के दूसरे दिन आज बिलासपुर की गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में करेंगी शिरकत। माया मंदिर में करेंगी पूजा। आदित्य L1 के लॉन्चिंग की उल्टी गिनती आज होगी शुरू। इसरो चेयरमैन ने कहा कि लॉन्चिंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करेगा आदित्य L1। जदीद तरीन नौ तामीर शुदा जंगी जहाज महेंद्रगिरी आज मुंबई में पानी में उतारा जाएगा। नायब सदर होंगे तकरीब के मेहमान खुसूसी। सिंगापुर में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग आज। सैरुखी मुकाबले में भारत निजात साबिक वजीर थरमन शनमुगा रत्नम आला ओहदे की दौड़ में शामिल। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में फौजी काफिले पर खुदकुश हमला। 9 फौजी हलाक। किसी तंजीम ने कबूल नहीं की हमले की जिम्मेदारी। हाल ही में आलमी चैंपियनशिप में तलाई तमगा जीतने वाले भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिक डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर रहे। फाइनल में हुए दाखिल। वहीं भारत के मुरली श्रीशंकर ने भी लॉन्च जंप में डायमंड लीग के फाइनल में बनाई जगह। ताजा जारी आलमी शतरंज दर्जेबंदी में भारत के डी गोगेश पहुंचे 8वें मकाम पर। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ के दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर आज बिलासपुर में गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन तकरीब में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही सदर जमहूरिया रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के खुसूसी पसमानदा कबायली ग्रुप के अरकान से भी बातचीत करेंगी। सदर ममलिकत मां महामाया मंदिर में पूजा भी करेंगी। कबल अजी कल सदर जमहूरिया ने रायपुर में मुस्बत तब्दीली का साल के मौजू पर मबनी रियासती सतह के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम का एहतमाम ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने किया था। सदर ममलिकत ने कहा कि हम इस वक्त टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें कुछ वक्त इलेक्ट्रॉनिक आलात से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हमारी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया भारत के चंद्रयान मिशन का जश्न मना रही है और अब इसके बाद भारत सूरज मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 के लॉन्च की उल्टी गिनती आज से शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। मालूमात के मुताबिक शमसी खलाई मिशन आदित्य L1 सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का इस्तेमाल करेगा, जिसमें 7 पेलोड हैं। खलाई जहाज सूरज और जमीन के निजाम के लिंगेज पॉइंट 1 के गिर्द हॉलो ऑर्बिट में वाक़ होगा, जो कि जमीन से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर के फासले पर है। जबकि हॉलो ऑर्बिट में नस्ब शुदा सैटेलाइट को सूरज ग्रहण के बाद मुसलसल सूरज को देखने का बड़ा फायदा होगा। भारत का चंद्रयान 3 अपनी लैंडिंग के बाद से मुसलसल अपनी खोज मुहिम में मसरूफ है। इसरो ने एक नई वीडियो जारी की है, जिसमें विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने की वीडियो कैद की है। चंद्रयान ने चांद पर अगर सल्फर की मौजूदगी का इंकशाफ किया है, तो अब भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. We have to start the countdown.
और जदीद तरीन नौ तामीरशुदा जंगी जहाज महेंद्रगिरी को आज मुंबई में पानी में उतारा जाएगा। महेंद्रगिरी जंगी जहाज बहरी विरसे के साथ मकामी दिफाई सलाहियत से बनाया गया है। जंगी जहाज का नाम उड़ीसा के मशरकी घाट में वाक़ पहाड़ी चोटी महेंद्रगिरी के नाम पर रखा गया है। ये प्रोजेक्ट 17 जंगी जहाज़ों की सीरीज का एक जंगी जहाज है। नायब सदर तकरीब में के मेहमान खुसूसी होंगे। नायब सदर जमहूरिया मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के हेरिटेज म्यूजियम धरोहर का भी दौरा करेंगे। और मुंबई में शुरू हुए ऑपोजिशन इत्तेहाद INDIA के इजलास का आज दूसरा दिन है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के रहनुमाओं की आज होने वाली बाज़ाब्ता मीटिंग में इस इत्तेहाद को कोऑर्डिनेटर और लोगों पर फैसला किया जा सकता है। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में पहले दिन की मीटिंग में 11 रुकनी राब्ता कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी, बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल समेत 6 वुज़राए आला और 28 पार्टियों के 60 से ज्यादा लीडरान ने शिरकत की। कमेटी हर रियासत का दौरा करेगी और वहां की सियासी सूरत हाल का मुताला करेगी और इसके बाद सीट शेयरिंग पर फैसला किया जाएगा। भारत की ज़ेरे सदारत होने वाले G20 सरबराही इजलास में अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। इस समिट के हवाले से पूरी दुनिया की नजरें नई दिल्ली पर लगी हुई हैं। चोटी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक तैयारियों के पेश नज़र राष्ट्रपति भवन को आज से 10 सितंबर तक अवाम के लिए बंद रखने का फैसला किया गया है। पार्लिमानी उमूर की मरकजी वजारत आज पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय विद्यालयों के लिए 33वें नेशनल यूथ पार्लियामेंट मुसाबका 2022-23 की तकसीम इनामात की तकरीब का एहतमाम कर रही है। पार्लिमानी उमूर और सकाफत के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल तकरीब की सदारत करेंगे और अवार्ड्स पेश करेंगे। इस 33वें मुसाबके में केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जबलपुर रेंज साउथ जोन को कौमी सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने पर नेहरू रिंग शील्ड और ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। इसके अलावा मुकाबले में डिविजनल सतह पर अव्वल आने वाले 4 स्कूलों को डिविजनल फातेह ट्रॉफियां भी दी जाएंगी। इस मुसाबके में इलाकाई सतह पर पहली पोजीशन हासिल करने वाले 20 स्कूलों को रीजनल फातेह ट्रॉफियां दी जाएंगी। पार्लिमानी उमूर की वजारत कई सालों से केंद्रीय विद्यालयों के लिए यूथ पार्लियामेंट मुसाबकों का इनेकाद कर रही है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए यूथ पार्लियामेंट मुसाबके की स्कीम के तहत इस सिलसिले का 33वां मुकाबला 2022-23 के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 इलाकों में वाक़ 150 केंद्रीय विद्यालयों में मुनक़िद किया गया। यूथ पार्लियामेंट स्कीम का मकसद नौजवान नस्ल में नज़्म ज़ब्त, तनव्वुर, ख़यालात के तई रवादारी, अपने ख़यालात का दुरुस्त इजहार और जमहूरी तर्ज ज़िंदगी की दीगर खुसूसियात को फ़रोग़ देना है। इसके अलावा ये स्कीम तलबा को पार्लियामेंट के तौर तरीक़ों और तरीक़ेकार, बहस और मुबाहिसे की तकनीक से भी मुतारुफ़ कराती है और नौजवानों में खुद एतमादी, कायदाना खुसूसियात और मौसर सोच के फ़न और हुनर को फ़रोग़ देती है। भारत की सरबराही में होने वाले G20 सरबराही इजलास में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। नई दिल्ली में इस अहम कॉन्फ्रेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए इस सिलसिले में एक वीडियो देखते हैं।
और भारत का चंद्रयान-3 अपनी लैंडिंग के बाद से मुसलसल अपनी खोज मुहिम में मसरूफ है। इसरो ने एक नई वीडियो जारी की है जिसमें विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने की वीडियो कैद की है। चंद्रयान ने चांद पर अगर सल्फर की मौजूदगी का इंकशाफ किया है तो अब भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर चांद के राजों की खोज में मसरूफ है। विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैप्चर कर लिया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इसरो ने एक्स पर पोस्ट किया कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अटखेलियां कर रहा है और मां प्यार से देख रही है। दूसरी तरफ चेन्नई में चंद्रयान-3 मिशन पर इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तमाम डेटा बहुत अच्छी तरह से आ रहा है। हमें उम्मीद है कि हमारा मिशन 14 दिनों के खत्म तक कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। Everything is working fine. So we are waiting for the day to end now until almost science data is coming through very well. Everything is working very healthy and we are hopeful that by the end of the 14 days our mission will be successfully completed. चंद्रयान-3 चांद पर खोज में मसरूफ है। इस सिलसिले में इसरो ने चांद के जुनूबी कुतुब पर सल्फर की मौजूदगी की दोबारा तस्दीक की है। दूसरी तरफ खलाई एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश एम देसाई ने कहा कि इससे कबल भी चांद की सतह पर सल्फर पाया गया था, लेकिन इतना नुमाया नहीं था। This is one very good indication that sulfur is available and it was available earlier also, but that means the rocks which have been analyzed or the soil which has been analyzed contain sulfur in a good amount. So that is the finding of this particular experiment. वहीं इसरो और मुल्क का पहला शमसी मिशन आदित्य L1 लॉन्च के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो के सरबराह एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन पर कहा कि हम लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमने लॉन्च के लिए रिहर्सल मुकम्मल कर ली है। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. इसरो के साबिक साइंसदान डॉक्टर YS राजन ने बेंगलुरु में कहा कि आदित्य ने 2008 के अवाइल में जमीन के करीबी मदार में जाने का मंसूबा बना लिया था। इसरो के पास 15 साल से ज्यादा अरसे से खलाई तहकीक का मंसूबा है। इसरो को बैन सैयारों के मिशनों के मुस्तकबिल के चैलेंजों का सामना भी करना पड़ेगा। Aditya was planned for 2008 itself for going into a near Earth orbit. That means it is called LEO, they will say, very near, something like 800 kilometers around the Earth. It will go around the Earth and then keep looking at sun and give data. लॉन्च के बाद आदित्य L1 सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर सरगर्मियों को समझने की कोशिश करेगा। सूरज पर आने वाले शमसी तूफानों का भी मुताला किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का मुताला करने वाली पहली खलाई लेबोरेटरी होगी। ये मुकम्मल तौर पर देसी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। मरकजी हुकूमत अगले माह छठा कौमी पोषण माह मनाएगी। इस साल का मकसद लाइफ साइकिल अप्रोच के जरिए ग़िज़ाई क़िल्लत से जामे तौर पर निमटना है। पोषण माह का फोकस हमल, बचपन और जवानी समेत इंसानी ज़िंदगी के अहम मराहिल के बारे में बड़े पैमाने पर बेदारी पैदा करना है। इस साल का थीम अच्छी तरह परवरिश याफ्ता, ख्वानदा और बाइख्तियार भारत है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT आज अपना 63वां यौम तासीस मना रही है। अपने क़याम के बाद से 6 दहाइयों के दौरान NCERT ने स्कूली तालीम में उम्दगी को फ़रोग़ देने के लिए कई अहम इक़दामात किए हैं, जिनमें स्कूली निसाब का फ़रोग़ भी शामिल है। NCERT इस वक्त कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की बुनियाद पर स्कूली तलबा के लिए निसाबी किताबें तैयार कर रही है। और हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर ने आज साइक्लोथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। हरियाणा के जिला करनाल में साइक्लोथॉन का इनेकाद किया गया। इसका मकसद हरियाणा को मुकम्मल तौर पर मनशियात से पाक बनाना और लोगों को मनशियात के खिलाफ बेदार करना है। ये रैली रियासत भर में निकाली जाएगी और 25 सितंबर को करनाल में ख़त्म पजीर होगी।
सावन का महीना काशी के लिए इंतहाई अहम है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे और दर्शन व पूजा के बाद मुतमईन होकर लौटे। वाराणसी के डिविजनल कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने डीडी न्यूज को इस इंतजाम के बारे में बताया। सावन समाप्ति पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग आए। इस पर हम बात करने के लिए कौशल राज शर्मा जी के पास हैं, जो यहाँ वाराणसी के कमिश्नर हैं और साथ ही काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो शर्मा जी, इस बार आप लोगों ने कैसी व्यवस्था की थी सावन में और कितने श्रद्धालु आए पूरे सावन के अधिमास को जोड़ते हुए? अब की बार तो सावन के 2 महीने थे। अधिक मास सावन का होने की वजह से यहाँ पे 8 सोमवार रहे और पूरे 2 महीने श्रद्धालुओं का आना रहा। पहले जुलाई महीने की बात करें तो 72 लाख श्रद्धालुओं ने जुलाई में दर्शन किए थे और अगस्त में वो संख्या बढ़ के 92 लाख हो गई। तो कुल मिला के 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर लोग यहाँ पे 2 महीने में दर्शन करके गए। अच्छी बात यह है कि सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से हुई। अब की बार विशेष रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ऊपर विशेष बल दिया गया था, क्योंकि पहले से जानकारी थी कि इतने लोग आएंगे। तो 7 अलग अलग एरियाज़ को चिन्हित करते हुए उनको पब्लिक एड्रेस से कनेक्ट करते हुए कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया। सीसीटीवी की संख्या जो लगभग 250 हैं हमारे पूरे मंदिर परिसर में, उनको बढ़ा के 300 से ऊपर किया गया और उनका भी सेंट्रली कंट्रोल हम लोगों ने पुलिस के साथ अब की बार किया। इसकी वजह से सारा जो पब्लिक का मैनेजमेंट है वो बड़े सुचारू रूप से हो सका। प्रधानमंत्री ने मन की बात में यह कहा कि 1 साल में 10 करोड़ जो है श्रद्धालु या तीर्थयात्री आए काशी में। आप चूँकि वाराणसी के कमिश्नर हैं, आसपास के ज़िलों के बारे में जानकारी है, तो इसको आप कितना अच्छा देखते हैं बाकी ज़िलों के लिए, काशी वासियों के लिए भी जो इस तरह के संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं? ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही विजन है कि किस तरह एक धार्मिक प्रतिष्ठान को वो पूरे शहर के एक इकोनॉमिक मॉडल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से काशी में आने वाले लोगों का आवागमन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरी यहाँ की लोकल इकोनॉमी का उसका बेनिफिट हुआ है। कुल मिला के जो वाराणसी का आवागमन बढ़ा है, पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का, व्यापारियों का, जो व्यापारिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, वो सारा कहीं ना कहीं ये मंदिर सेंट्रिक व्यवस्था की वजह से ही हुआ है। कैसे एक मंदिर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे शहर का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण स्वरूप यहाँ पे दिखाया है। प्रधानमंत्री का मॉडल दूसरे प्रदेश भी अब एडॉप्ट कर रहे हैं, मंदिर वाला, और इसके कारण जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है वो लोकल इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रही है, ऐसा कहना है कमिश्नर साहब का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया उर्दू के अखबारात में सबसे पहले बात करते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास तलब, नहीं दी गई एजेंडे की जानकारी, 5 दिनों तक चलेगा इजलास। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड और ख़वातीन रिजर्वेशन से मुतालिक बिलों की पेशगी का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। जहां जम्मू कश्मीर में कभी भी इंतखाबात कराने के लिए तैयार है, मरकज़ ने ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं। इसी अखबार के बैनुल-अक़वामी सफ़े की खबर हमने ली है, जहां जनूबी अफ्रीका के शेल्टर हाउस में आतिश ज़दगी की खबर है, जिसकी वजह से 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए हैं। और अब रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर नज़र डाल लेते हैं, जहां ज्ञान वापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कल अदालत में पेश होगी। और इसी के ही बैनुल-अक़वामी सफ़े की खबर है, सऊदी अरब और बरतानिया समेत कई ममालिक में सुपर मून का खूबसूरत नज़ारा देखा गया। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं, जहां सिंगापुर में आज नवे सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले जाएंगे। भारतीय निजात साबिक वज़ीर थरमन शनमुगारत्नम सह रुखी मुकाबले में आला ओहदे की दौड़ में है। भारतीय निजात सिंगापुर में पैदा होने वाले 66 साला माहिर इक़्तिसादियात शनमुगारत्नम ने मुल्क की सकाफत को दुनिया में नुमाया रखने और तरक्की देने के अज़्म के साथ गुज़िश्ता माह बाज़ाब्ता तौर से अपनी सदारती मुहिम का आगाज़ किया था। इसके अलावा चीनी निजात शख्स भी सिंगापुर के सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार हैं। पाकिस्तानी फौज के काफिले पर दहशतगर्दों के जरिए किए गए
खुदकुश हमले में 9 फौजी मारे गए हैं। सिक्योरिटी हुक्काम ने बताया है कि मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर ने अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में फौज के काफिले को निशाना बनाया और अभी तक किसी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तानी तालिबान ने 2022 से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले तेज कर दिए हैं। फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में एक गोदाम में आग लगने से 16 अफराद की मौत और 3 जख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक आग 2 मंजिला इमारत में लगी थी। इमारत का इस्तेमाल टी शर्ट प्रिंटिंग के कारोबार के लिए गोदाम और कामगारों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने बताया है कि 3 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। ताहम आग लगने की वजूहात जानने के लिए तफ्तीश जारी है। और खेल की खबरों में भारत के नीरज चोपड़ा ज्यूरिक डायमंड लीग में मर्दों के जेवलिन थ्रो इवेंट में दूसरे नंबर पर हैं। हाल ही में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने 85.71 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। चेक जमहूरिया के याकूब वेटलिच 85.86 मीटर थ्रो के साथ पहले नंबर पर रहे। नीरज ने इस साल डायमंड लीग के 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया और 23 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। इस सीजन में पहली मर्तबा वो किसी इवेंट में टॉप करने में नाकाम रहे हैं। नीरज ने दोहा और लोजवाने में मुनक़िद डायमंड लीग में पहली पोजीशन हासिल की और इसके साथ ही नीरज ने 17 सितंबर को यूजेन अमेरिका में होने वाले डायमंड लीग के फाइनल में जगह बना ली थी। डी गोगेश भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। शतरंज की ताज़ा तरीन दर्जेबंदी में डी गोगेश 8वें मकाम पर पहुंच गए हैं। उन्होंने विश्वनाथ आनंद को शिकस्त दे दी है। 37 साल बाद कोई खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद की जगह लेकर भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बना है। गोगेश के खाते में 2758 पॉइंट्स हैं, जबकि आनंद के खाते में 2754 पॉइंट हैं। हाल ही में शतरंज आलमी कप में डी गोगेश ने शानदार कारकर्दगी के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। ताहम उन्हें क्वार्टर फाइनल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जुमेरात को श्रीलंका ने बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त देकर अपने नाम कर लिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला करने वाली बांग्लादेश की टीम 42.4 ओवर्स में 164 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश की जानिब से दिए गए 165 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए श्रीलंकन टीम ने इसे 39वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।